एक आदमी अभी अभी नींद से जागता है और देखता है कि उसके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे लोग खड़े हैं। उसका शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था, इसलिए वह जोर से चिल्लाता है और बंधनों को तोड़कर उठ खड़ा होता है। जमीन में गड़े खूंटे उखड़ जाते हैं और छोटे छोटे लोग हवा में खिंच जाते हैं। बाकी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन आदमी को अभी भी लगता है कि वह सपना देख रहा है। तभी एक जनरल लंबा भाला फेंकता है जो उसके पैर में जाकर लग जाता है। इसके बाद छोटे छोटे लोग कई हुक फेंकते हैं। वे हुक उसकी पैंट में फंस जाते हैं। अगले ही पल वे उसे नीचे गिरा देते हैं और वह फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक गाड़ी पर बंधा हुआ पाता है और उसे महल की तरफ ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में बहुत से छोटे छोटे लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वे उसे राक्षस कहते हैं। इसके बाद उसे एक गुफा में बंद कर दिया जाता है। उसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे। अगले दिन उसे एक मशीन अपनी पीठ पर उठवाकर खेत जोतवाए जाते हैं। तभी अचानक एक जासूस महल में आग लगा देता है और राजकुमारी का अपहरण कर लेता है। जैसे ही जनरल को इसकी खबर मिलती है, वह तुरंत मशीन चलाता है और आदमी को महल की तरफ दौड़ने का आदेश देता है। जब वह महल पहुंचता है तो जनरल उसकी जंजीरें खोल देता है। उसी समय राजकुमारी को ले जाया जा रहा था। अचानक उसका विशाल चेहरा उनके सामने आ जाता है और दुश्मन डर जाते हैं। वह दोनों हाथों से उन्हें उठाकर तालाब में फेंक देता है। इस तरह वह आसानी से राजकुमारी को बचा लेता है। राजकुमारी को जमीन पर रखने के बाद वह उसे भरोसा दिलाने के लिए मुस्कुराता है, लेकिन उसी समय महल में आग अभी भी लगी हुई थी और राजा अंदर फंसा हुआ था। इसीलिए वह तुरंत फिर से महल की तरफ दौड़ता है। आखिरी समय पर वह अपनी पैंट उतार देता है और फिर पीले रंग की एक धारा बाहर निकलती है। कुछ ही देर में आग पूरी तरह बुझ जाती है। जब जनरल वहां पहुंचता है तो वह भी पूरी तरह भीग चुका होता है। आखिर में सभी सुरक्षित बच जाते हैं। राजा और राजकुमारी फिर से मिल जाते हैं और वे उसे अपना रक्षक मानने लगते हैं। उसका एहसान चुकाने के लिए समुद्र किनारे उसके लिए एक बड़ा घर बनाया जाता है। हर दिन कोई उसके लिए कॉफी बनाता है और कुछ लोग उसकी पीठ की मालिश करते हैं। जब वह फिल्में देखता है तो हजारों लोग उसका साथ देते हैं। इस तरह वह पूरे देश का रक्षक बन जाता है।